अनंत सिंह जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ने वाले हैं, जिस क्षेत्र से सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ने वाली है मोकामा, वहां से भी लगभग 67 गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रशासनिक तौर पे भी तैयारियां पुख्ता की जा रही है। देखिए, लगातार अब गिरफ्तारी भी हो रही है और गिरफ्तारी उन लोगों की जिस पर तनिक भी शंका हो कि चुनाव में किसी भी तरह से वो प्रभाव डाल सकते हैं, गलत तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, और वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये खबर निकल के सामने आ रही है मोकामा विधानसभा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर लगभग 110 लोग जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन पे कई तरह के आरोप हैं और सट्टाबाजी और अलग अलग जो गैर कानूनी काम है उसको लेकर आरोप है, और उसी में 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आचार संहिता लागू होने के साथ ही इस बात की कवायद की जाती है कि अगर किसी के पास लाइसेंसी हथियार भी है तो वो थाने में आके जमा कर दे, और नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई होती है। जो पहले से ही जिनके खिलाफ एफआईआर है, मामले दर्ज हैं, अगर पुलिस को लगता है कि उसके द्वारा कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे चुनाव प्रभावित हो, तो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और इसी क्रम में देखिए, बाढ़ विधानसभा और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से लगभग 110 गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस पूरे मामले पर बाढ़ एसपी राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। 10 बजे से लेकर के आज 19/10/2025 तक 24 घंटे के लिए हम लोग विशेष समकालीन अभियान चलवाए थे, और इसमें सभी थाना अध्यक्ष के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई, अवैध अग्न्यास्त्र की बरामदगी हुई है और कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तो इस प्रकार विगत 24 घंटे में जो हमारे पास समेकित आंकड़ा है वह 178 मोकामा विधानसभा में कुल 73 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, और 179 बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 37 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार बाढ़ 1 सब डिवीजन में कुल 110 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें हत्या के प्रयास में 5, एक्साइज एक्ट में 37, आर्म्स एक्ट में 3, जुआ अधिनियम में 14, एनडीपीएस एक्ट में 3 एवं अस्थायी वारंटी इसमें 20 हैं, और इसमें 20 लोगों का प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। 3 अवैध अग्न्यास्त्र की बरामदगी हुई है, 6 कारतूस मिले हैं, और इस प्रकार जुआ से हुई संबंधित रकम लगभग 40-45 हजार रुपया, लगभग 43,700 रुपया बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों को इनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जा रहा है। आप लोग जैसा कि अवगत हैं कि विधानसभा चुनाव यहाँ 6 नवंबर को निर्धारित है, और इसके पूर्व एक असामाजिक तत्वों के अंदर भय का वातावरण व्याप्त हो और लोग निर्भीक होकर अपना मतदान कर सके, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयत्नशील हैं वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार, और प्रतिदिन सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। कई अग्न्यास्त्र की बरामदगी हुई है, कई लोगों के विरुद्ध हमने कार्रवाई हम लोग किए हैं, सीसीए की भी कार्रवाई हुई है, 126 बीएनएसएस के तहत उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, और यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्य संपन्न करा सके। सर, ये जुआ खेलते हुए जो गिरफ्तारी संगठित रूप से हुआ या खुला में? सर नहीं, ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर जो जुआ खेल रहे थे, इसमें कल पचमहला थाना को सूचना मिली थी और उनके द्वारा छापेमारी की गई, तो इसमें 43,700 रुपया बरामद हुआ, और कुल 8 युवकों की गिरफ्तारी हुई है, और वहां से ताश की गड्डी वगैरह भी मिली है, जैसा कि प्रदर्शन साहब सामने देख रहे हैं। तो इनके विरुद्ध भी जो है हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुन लिया कि राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, और बात बिल्कुल साफ है कि तमाम जिलों में, यानी कि बिहार के 38 जिलों में इस बात की कवायद की जा रही है। डीएम हाई अलर्ट मोड पे हैं, एसपी हाई अलर्ट मोड पे है कि इन तमाम चीजों को बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया जाए कि क्या कोई भी चूक तो नहीं हो रही है, कोई ऐसा स्टेप तो नहीं लेना है जिससे कि चुनाव शांतिपूर्वक हो सके। अगर उसमें चूक हुआ तो फिर जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होना है उसमें खलन डालेंगे, तो एक बड़ा सवाल जो है वो प्रशासनिक तौर पे खड़ा होगा। और इसे
जो तमाम चीजें हैं वो शुरू कर दी गई है कि कैसे इन तमाम चीजों को पुख्ता किया जाए। और इसी क्रम में अनंत सिंह जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ने वाले हैं, जिस क्षेत्र से सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ने वाली है मोकामा, वहां से भी लगभग 67 गिरफ्तारियां हुई हैं। बहरहाल देखिए, आगे जो तस्वीर होगी वो तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आपके पास भी कोई लाइसेंसी हथियार है और आप बिहार में हैं, अगर आप घर में रखे हैं तो उसे पास के थाने में जरूर जमा करवाएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।